नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के बारे में। ये नई शिक्षक भर्ती है EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम। दोस्तों एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। इसमें LT और प्रवक्ता की भी दोस्तों भर्ती निकली है। NESTS के द्वारा दोस्तों इस भर्ती को कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के दोस्तों अंतर्गत आती है। इनमें दोस्तों जनरली जो आपके ST स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दोस्तों ये मॉडल स्कूल्स दोस्तों खोले गए हैं। ये एक तरह के रेसिडेंशियल स्कूल है जहां पर आपको आवास की सुविधा दोस्तों मिलेगी। तो टीचर्स को भी दोस्तों यहाँ पर आवास की सुविधा मिलती है। तो इसमें कोई भी दोस्तों अप्लाई कर सकता है। उत्तराखंड के स्टूडेंट भी दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बहुत बेहतरीन मौका दोस्तों आपके लिए निकल कर आया है। आज हम दोस्तों इस भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। इसका सिलेबस, इसका परीक्षा पैटर्न, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आयु रहेगी और क्या दोस्तों इसका पूरा का पूरा परीक्षा पैटर्न और सिलेबस रहेगा, फीस क्या रहेगी, सभी चीजों के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट NESTS दोस्तों ये बेसिकली एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एस्टेब्लिश्ड है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दोस्तों आपके एप्लीकेशन को इनवाइट कर रहा है फॉर eligible and interested Indian citizen for the recruitment of direct basis of the post of principal, postgraduate teacher, TGT, hostel warden, male and female staff nurse, accountant, junior secretary assistant and lab attendant। यानी कि दोस्तों विभिन्न पदों पर दोस्तों भर्ती निकली है। आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी कि PGT और TGT भर्ती के बारे में। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हमने PGT और TGT भर्ती इसके बारे में ही दोस्तों अभी हमने चर्चा करनी है। बाकी जो अन्य वैकेंसीज है उस पर अभी हमारा फोकस नहीं रहेगा। हम यहाँ पर शिक्षक भर्ती मेनली PGT और TGT के बारे में चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EMRS, इसका दोस्तों मेनली उद्देश्य क्या है ये भी देख लीजिए। जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हैं वो एस्टेब्लिश किए गए हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th स्टूडेंट बिलोंगिंग टू ST कैटेगरी। तो आप समझ लीजिए कि इसमें आपको क्लास 6 से लेकर 12th के स्टूडेंट को दोस्तों आपने पढ़ाना होगा। और इसमें जो ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ही दोस्तों ये स्कूल खोले गए हैं। ये रेसिडेंशियल स्कूल है और ऑब्जेक्टिव आपको पता है, उद्देश्य क्या है दोस्तों की क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करवाना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है आर रिक्वायर्ड टू स्टे ऑन कैंपस फॉर विच रेंट फ्री एकोमोडेशन इज अवेलेबल विल बी प्रोवाइडेड। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि आपको दोस्तों वहीं कैंपस में ही रुकना पड़ेगा, आपको आवास की सुविधा मिलेगी जिसके लिए आपको कोई भी रेंट नहीं देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फीस की। तो फीस में दोस्तों अगर आप PGT TGT के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप SC ST या फिर फीमेल स्टूडेंट हैं या फिर PWBD कैंडिडेट्स हैं तो फिर दोस्तों आपको एप्लीकेशन फीस तो जीरो रहेगी लेकिन प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी। तो इसके लिए आपको 500 रुपये दोस्तों पे करने पड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप दोस्तों फीमेल SC ST या फिर PWBD कैंडिडेट से दोस्तों अलग स्टूडेंट हैं तो फिर इस केस में दोस्तों आपको एप्लीकेशन फ़ी भी 1500 रुपये पड़ेगी, साथ साथ प्रोसेसिंग फ़ी भी। तो 2000 दोस्तों यहाँ पर फीस रहने वाली है। इसका मतलब जो जनरल मेल स्टूडेंट है उसके लिए 2000 रुपये दोस्तों यहाँ पर फीस रहेगी। बाकी अगर आप फीमेल से बिलोंग करते हैं या आप SC हैं ST हैं PWBD कैंडिडेट्स है तो फिर आपको 500 रुपये दोस्तों यहाँ पर फीस पड़ने वाली है। अब दोस्तों बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो हम जो टीचिंग वैकेंसीज है उनके बारे में बात करेंगे। PGT एंड TGT इसके लिए दोस्तों अप्लाई करेंगे तो PGT के दोस्तों 1460 पद हैं और TGT के दोस्तों आपके 3962 पद हैं। तो दोस्तों आप इन्हीं दो पद को आप देखिए, वैसे तो कुल मिला के 7267 पदों पर दोस्तों भर्ती निकली है, लेकिन TGT PGT की दोस्तों बात करें तो TGT PGT के ये पद दोस्तों आपके रहेंगे। तो इन पदों के लिए दोस्तों आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर PGT के 1460 और TGT के 3962 पद हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि PGT यानी कि प्रवक्ता के लिए आपके कितने कितने पद हैं। इंग्लिश में आप देख सकते हैं 112 पद हैं, हिंदी में 81 हैं, मैथ्स में 134 पद हैं, केमिस्ट्री में 169, फिजिक्स में 198। तो आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी में 99, हिस्ट्री में 140 है, ठीक है, ज्योग्राफी में 98 है, कॉमर्स में 120, इकोनॉमिक्स में 155, कंप्यूटर साइंस में 154। तो कुल मिला के 1460 दोस्तों यहाँ पर कुल पद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें फिजिक्स में दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा पद दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप दोस्तों देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज भी पदों को यहाँ पर लिखा गया है। तो ये तो है दोस्तों आपका
पीजीटी का हिसाब। अब टीजीटी की दोस्तों मैं बात करूं तो टीजीटी में दोस्तों आप हिंदी के 424 पद हैं, इंग्लिश के वहीं 395 हैं, मैथ्स के 381 हैं, वहीं सोशल स्टडी के 392, साइंस के 408 दोस्तों पद हैं, कंप्यूटर साइंस के 550। तो कंप्यूटर साइंस की भर के पोस्ट आई है, चाहे ऊपर भी बात करें चाहे नीचे बात करें, दोनों साइड में दोस्तों आपकी जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर रीजनल लैंग्वेज में भी दोस्तों निकली है, जैसे कि जो रीजनल लैंग्वेज में दोस्तों निकलती है जैसे कि आसाम है, बोडो है, बंगाली है, इनमें भी दोस्तों कुल मिला के 223 पदों पर दोस्तों यहाँ पर भर्ती निकली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स हैं, उनमें भी दोस्तों भर्ती निकली है, जैसे कि म्यूजिक में 314 पदों पर दोस्तों भर्ती निकली है, वहीं आर्ट में 279, ऐसे ही पीईटी टीचर्स हैं मेल में तो आप देख सकते हैं 173, पीईटी फीमेल में 299, लाइब्रेरियन भी निकली है 124, तो 1189 दोस्तों यहाँ पर पद निकले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोस्तों टीजीटी में भी आपको अच्छे पद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब बात करेंगे दोस्तों पोस्ट डिटेल एंड लेवल ऑफ पे। तो हम बात करेंगे दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी की, चाहे आप इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स किसी के भी दोस्तों टीचर बने, आपका लेवल रहेगा 8 यानी कि 4800 जीपी, जो कि दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता का स्केल होता है, वही दोस्तों यहाँ पर स्केल रहने वाला है, अच्छी सैलरी मिलेगी। ऐसे ही टीजीटी में भी आप लेवल 7 है यानी कि जो एलटी का स्केल होता है, और इसमें भी दोस्तों आपको अच्छी खासी हैंडसम सैलरी दोस्तों मिलने वाली है। यहाँ पर आप रहेंगे तो इवन आपका और पैसा बचेगा क्योंकि रहने का भी नहीं देना है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रेसिडेंशियल स्कूल में आपको और ज़्यादा यहाँ पर आपकी बचत होने वाली है। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, यानी कि आपकी जो एग्जाम की स्कीम है वो दोस्तों किस तरह से रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो मोड है वो कैसा रहेगा। तो दोस्तों ये आपका एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम रहने वाला है, लेकिन टियर नंबर 1। ओके, इस बार जो आपकी परीक्षा है अगेन वो आपकी 2 चरणों में दोस्तों होने वाली है, टियर नंबर 1 और टियर नंबर 2, यानी कि प्रीलिम्स एंड देन उसके बाद अगली जो परीक्षा है मुख्य परीक्षा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका टियर 1 है वो बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। ओके, जबकि जो टियर 2 है दोस्तों वो आपका क्या रहेगा, उसमें कुछ एमसीक्यू रहेंगे और कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। तो जो एमसीक्यू है वो भी ओएमआर बेस्ड रहेंगे दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है। और बाकी दोस्तों बात करें जिसका मीडियम की, तो मीडियम बायलैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पेपर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए, सबसे पहले आपका अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पीजीटी की, तो दोस्तों आप पीजीटी में देख सकते हैं ये आपका दोस्तों सिलेबस रहेगा टियर 1 का। तो टियर 1 का सिलेबस में दोस्तों आपका प्रिलिमिनरी जो कि आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रहेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी 10 मार्क्स की, रीजनिंग एबिलिटी रहेगी दोस्तों 15 मार्क्स की, इसके अलावा नॉलेज ऑफ आईसीटी 15 मार्क्स की, टीचिंग एप्टीट्यूड दोस्तों 30 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद फिर डोमेन नॉलेज यानी कि 30 मार्क्स दोस्तों इसका रहने वाला है। इसमें भी दोस्तों आपसे जैसे कि एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड, पैडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ये रहेंगे दोस्तों, तो ये 20 मार्क्स का, और इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो कुल मिला के ये 30 मार्क्स का हो गया। ओके, तो टोटल आपका यहाँ पर ये 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स का दोस्तों रहने वाला है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दूं कि हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्क मिलेगा। ओके, इसके अलावा फिर एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी है पेपर नंबर 6 में, जिसमें जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी आएगी 10-10 मार्क्स की, और ये पार्ट आपका क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा नेचर में। 40% दोस्तों आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 से लेके 5 तक कैंडिडेट्स विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ ही एंड सी फेल टू अटेन द मार्क्स इन पार्ट नंबर 6। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको क्वालिफाई होना आवश्यक है। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो फिर आपके इसके जो मार्क्स हैं उनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो पहले आप इसको क्वालिफाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप 40% मार्क्स लाएंगे। कितने लाने हैं, 8 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 20। ओके, हिंदी और इंग्लिश को कंबाइन करके, ठीक है। और फिर जब आप 8 मार्क्स यहाँ पर ले आएंगे न्यूनतम या फिर उससे ज़्यादा, फिर आपके दोस्तों यहाँ पर से जो मार्क्स है उनको इवैल्यूएट किया जाएगा एंड देन उसके बाद आपकी जो मेरिट है दोस्तों बनने वाली है, ठीक है। अब इस टेस्ट के लिए दोस्तों आपको 2.5 घंटे मिलने वाले हैं। ओके, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2.5 घंटे में आपको टोटल ये पेपर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी पार्ट को कोई टाइम लिमिट दी हुई है, तो टोटल के लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। अब आप पार्ट 6 अटेम्प्ट करें, पार्ट 4 अटेम्प्ट करें, जो भी है आपको टोटल मिलने वाला है 2.5 घंटे, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा है द टेस्ट विल बी
of 2 hours 30 minutes duration without any time limit for each part of the test individually. इसके बाद दोस्तों जब आप टायर 1 को क्वालिफाई कर देंगे, यानी कि वो कैंडिडेट्स जो कि शॉर्टलिस्ट होंगे इन द रेशियो 1:10 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसी ऑन द बेसिस ऑफ टायर 1, यानी कि दोस्तों एक पद के सापेक्ष 10 गुना अभ्यर्थियों को दोस्तों बुलाया जाएगा नेक्स्ट राउंड में, यानी कि आपका जो टायर 2 है तो उसमें आपसे दोस्तों होगा सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन दोस्तों रहने वाला है। तो सब्जेक्ट नॉलेज में दोस्तों जैसे आपकी जो इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है उसको अपलोड किया गया है, अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। उसके दोस्तों आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे कि आप मान लेते हैं पीजीटी मैथमेटिक्स से हैं तो आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछे जाएंगे। इसमें 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 15 दोस्तों आपके डिस्क्रिप्टिव रहने वाले हैं। ओके, अब 40 जो क्वेश्चन है वो उनका जो मार्क्स है वो 40 रहेगा, नहीं हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, लेकिन जो 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे उसमें हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का दोस्तों रहने वाला है। तो 15 चक्को हो गया 60 ही। ओके, तो जो भी आपसे डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे चाहे मैथ्स के चाहे फिजिक्स के, हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा, और जो 40 ऑब्जेक्टिव हैं उसमें हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो कुल मिला के आपके 100 नंबर का पेपर दोस्तों रहने वाला है, क्वेश्चन रहेंगे 55। ठीक है, 40 इसमें से एमसीक्यू और 15 आपके क्या रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव या बेसिकली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दोस्तों रहने वाले हैं, और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है। ओके, अब देखिए जो आपकी मेरिट लिस्ट है पोस्ट ऑफ पीजीटी वो आपकी प्रिपेयर्ड होगी ऑन द बेसिस ऑफ आपकी टियर 2 एग्जामिनेशन ओनली। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आप अगर टियर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स लाते भी हैं तो टियर 1 के मार्क्स आपके इंक्लूड नहीं होंगे, तो आपकी मेरिट लिस्ट है दोस्तों वो आपकी क्या होगी ऑन द बेसिस ऑफ टियर 2 एग्जाम, मतलब कि टियर 1 आपको क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों जब आप टियर 2 में पहुंचेंगे तो टियर 2 के मार्क्स से ही आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है, इसमें आपके टियर 1 के मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा। ओके, इसी तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो टीजीटी है उसका भी दोस्तों सिलेबस देख सकते हैं, इसमें भी टियर 1 और टियर 2 यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर आपसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, ओके, जो कि आपका 100 मार्क्स का दोस्तों रहने वाला है, और इसमें भी दोस्तों जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज में दोस्तों जैसे कि एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिला के 30 मार्क्स का दोस्तों रहने वाला है ये वाला पार्ट, जनरल अवेयरनेस 10 की, रीजनिंग 15 और नॉलेज ऑफ आईसीटी 15, टीचिंग एप्टीट्यूड 30। तो कुल मिला के 100 मार्क्स का दोस्तों ये पेपर रहने वाला है, और जो 30 मार्क्स दोस्तों यहाँ पर रहेगा जिसमें आपसे जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज ये आपसे दोस्तों पूछी जाएगी, मतलब कि 10 मार्क्स की इंग्लिश, 10 मार्क्स की हिंदी और 10 मार्क्स की रीजनल लैंग्वेज पूछी जाएगी। और ये भी आपका क्या रहेगा दोस्तों, आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें आपको 30 में से 40% यानी कि 12 मार्क्स दोस्तों लाने पड़ेंगे। जब तक आप 12 मार्क्स लेके नहीं आओगे तब तक आपके जो ऊपर के पार्ट्स हैं उनको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग होना है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, बस इसको क्वालिफाई करेंगे, देन उसके बाद आपके फिर यहाँ पर ये वाली जो आपका पार्ट है, पार्ट 1 2 3 4 5 ये आपका चेक होगा, देन उसके बाद आपको अगले उसके लिए टियर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपकी मेरिट के अनुसार। यहाँ पर भी आपको 2.5 घंटे दोस्तों मिलने वाले। ओके, तो ये चीज़ दोस्तों आप यहाँ ध्यान रखिएगा। ओके, और यहाँ पर आप देख लीजिए चाहे टीजीटी पार्ट्स 1 से लेके 4 है और पार्ट 5 है, जो पार्ट 6 है वो आपके ये ऑप्शन रहेंगे दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि आसामी, बंगाली, बोडो, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ये आपके दोस्तों कुल मिला के 20 लैंग्वेज दोस्तों रहेंगी। इन 20 में से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आप ऑप्शन को ले सकते हैं जो भी आपको रीजनल लैंग्वेज सही लगेगी, जो रीजनल लैंग्वेज की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो टीजीटी जो पार्ट 1 है उससे लेके 4 तक दोस्तों आपका कॉमन रहेगा, पार्ट 5 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, और जो पार्ट 6 है यानी कि जो यहाँ पर बात हो रही है तो यहाँ पर आपके ये दोस्तों आपके ऑप्शन रहने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक पैरा साफ साफ दिया हुआ है कि जो ऑप्शन है रीजनल लैंग्वेज का वो लिमिटेड रहेगा टू शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ स्टेट हैविंग नोटिफाइड वैकेंसीज। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट 1 लैंग्वेज आउट ऑफ जो एफर मेंशन शेड्यूल लैंग्वेज, जो दोस्तों आपकी जो मेंशन यहाँ पर की गई इनमें से आप कोई एक लैंग्वेज को दोस्तों आप सेलेक्ट करेंगे फॉर रीजनल लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो इसका स्टैंडर्ड रहेगा हिंदी और इंग्लिश का, अगर आप हिंदी और इंग्लिश चुनते हैं तो फिर उस केस में उसका जो स्टैंडर्ड रहेगा वो थोड़ा सा हायर रहेगा। ओके, मतलब अगर आप मान लेते हैं हिंदी और अंग्रेजी तो आपसे पूछी जानी है, उसके बाद मान लेते हैं अगर आप अंग्रेजी ले लेते हैं तो उस अंग्रेजी की जो लैंग्वेज का स्टैंडर्ड रहेगा थोड़ा सा हाई रहेगा। सो हाउएवर द स्टैंडर्ड ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश आर दोज who are opting one of these two languages as a regional language will be higher
देन द स्टैंडर्ड ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। इसके बाद दोस्तों फिर आपका होगा टियर 2 टेस्ट, उन्हीं का जो कि 1:10 पे क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी कि एक पद के सापेक्ष 10 गुना अभ्यर्थियों को दोस्तों यहाँ पर बुलाया जाएगा। और टियर 1 के जो मार्क्स हैं वो नहीं जुड़ने वाले हैं, फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ टियर 2 एग्जामिनेशन। अब टियर 2 एग्जामिनेशन में दोस्तों आपसे आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। तो इसमें आप दोस्तों आपके 40 ऑब्जेक्टिव, 15 डिस्क्रिप्टिव, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो 40 ऑब्जेक्टिव हैं उसके दोस्तों 40 मार्क्स और 15 डिस्क्रिप्टिव के 60 मार्क्स। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर आपके 55 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, 3 घंटे का दोस्तों यहाँ पर समय मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे मार्किंग स्कीम के बारे में। मार्किंग स्कीम में आपको पहले बता चुका हूँ, 1 मार्क्स सही उत्तर के लिए और 1/3 मार्क्स को डिडक्ट कर दिया जाएगा फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। ओके, कोई भी क्वेश्चन का अगर आप आंसर अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, यानी कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, आपको सबसे पहले आयु की बात करें तो 40 साल से ऊपर आयु नहीं होनी चाहिए। हालांकि आप SC ST OBC या फिर अदर कैटेगरी के लिए दोस्तों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल होंगे उनके लिए एज रिलैक्सेशन दोस्तों यहाँ पर रहेगा। और इसके अलावा अगर आप EMRS के ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं तो आपको 55 साल तक वाले एम्प्लॉय अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देख लीजिए जो सिंपल एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है फ्रॉम NCT रिकग्नाइजेशन इंस्टीट्यूशन विद द कंसर्न सब्जेक्ट तो आपको 50% मार्क्स चाहिए इंक्लूडिंग B.Ed कंपोनेंट। या फिर सिंपली दोस्तों आप समझ लीजिए कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है 50% से, इसके अलावा आपका जो B.Ed होना चाहिए वो भी 50% मार्क्स से होना चाहिए, तो फिर दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए 50% से, और इसके अलावा जो B.Ed भी आपने किया हुआ वो भी आपने 50% से क्लियर होना चाहिए। अब देख लीजिए जो सिलेबस है, जैसे PGT इंग्लिश है तो मास्टर डिग्री इंग्लिश से होनी चाहिए, PGT हिंदी के लिए मास्टर डिग्री हिंदी से होनी चाहिए, PGT फिजिक्स है तो फिजिक्स से आपकी PGT डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा जो फिजिक्स है आपने ग्रेजुएट लेवल पे भी पढ़ी होनी चाहिए। PGT केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से आपका PG होना चाहिए, केमिस्ट्री आपने ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ी होनी चाहिए। ऐसे PGT मैथ्स में भी ये होगा कि ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ी हो, बाकी आपको मैथमेटिक्स से तो दोस्तों आपने PG होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा PGT इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स से आपका होना चाहिए, और एनी स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैव स्टडी इकोनॉमिक इन द ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ठीक है। इसके अलावा PGT बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और एनी स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी कैंडिडेट्स ने आपकी स्टडी की होनी चाहिए बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी एट द ग्रेजुएट लेवल। ऐसी PGT हिस्ट्री है तो PGT आपके हिस्ट्री में, मतलब कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट हिस्ट्री में होना चाहिए, या फिर किसी एनी अदर स्पेशलाइजेशन इन हिस्ट्री प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडी हिस्ट्री इन ग्रेजुएट लेवल। फिर वही PGT ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वरना फिर आपने PGT ग्रेजुएट लेवल पे, मतलब कि आपने ज्योग्राफी ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ी होनी चाहिए। इसके अलावा PGT कॉमर्स और या फिर इन कॉमर्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीज अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज एट द ग्रेजुएट लेवल। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पर इसके ये आपकी क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, ठीक है। सो होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ M.Com इन इकोनॉमिक्स शेल नॉट बी एलिजिबल। देखिए ध्यान रखिए कि अगर आपने M.Com किया हुआ है इकोनॉमिक्स से तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों PGT कंप्यूटर साइंस है, उसमें जरा देख लीजिए MSc अगर आपने कंप्यूटर साइंस IT या फिर MCA, ME, M.Tech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस IT से किसी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से जिसमें कि आपके 50% मार्क्स आए हों कम से कम, और इसके अलावा मतलब ये आपके लिए दोस्तों रहेगा, ठीक है। और इट इज़ क्लेरिफाइड फॉर द प्रमोशन इन फ्यूचर B.Ed विल बी रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब ये है कि अभी तो B.Ed रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आगे जाके अगर आपको प्रमोशन चाहिए होगा तो B.Ed चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि अगर आप PGT कंप्यूटर साइंस बनना चाहते हो तो अगर B.Ed नहीं है लेकिन आप MSc कंप्यूटर साइंस IT से या फिर MCA किया हुआ है या फिर आपने M.Tech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस IT से या ME किया हुआ है तो फिर आप अप्लाई कर पाएंगे विथ 50% मार्क्स होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि B.Ed हो, लेकिन अगर आप प्रमोशन की बात आएगी तो फिर वहाँ पर B.Ed चाहिए होगा दोस्तों आगे, ठीक है। जैसे आप मान लेते प्रिंसिपल में प्रमोशन चाहिए होगा तो फिर नहीं हो पाएगा अगर B.Ed नहीं होगा तो। ओके, ऐसे दोस्तों TGT की बात करें तो TGT में 35 साल से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। बाकी SC ST OBC जो कैंडिडेट्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर छूट मिलेगी ऊपरी आयु सीमा में। और अगर आप MRS के एम्प्लॉय हैं तो फिर 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए दोस्तों यही है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने NCT से किया है B.Ed तो फिर 50% मार्क्स चाहिए। इसके अलावा
आपने अगर बैचलर ऑनर डिग्री ली है फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन विद 50%, ठीक है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ओके, और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद मिनिमम 50%, 55% मार्क्स, okay, or equivalent grade provided that the candidate had studies the subject mentioned in not below at the graduation level and 3 years integrated B.Ed M.Ed from NCTE recognized institutes with एटलीस्ट 50 मार्क्स, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा साथ साथ आपको बैचलर डिग्री इन एजुकेशन यानी कि बीएड भी चाहिए होगा विथ 50% मार्क्स। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको CTET भी चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर नंबर 2, तो तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो CTET सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट इज एसेंशियल। कट ऑफ डेट से पहले ये आपका CTET क्वालिफाइड हो जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इस चीज़ को कि अगर आप मान लेते हैं TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो पहले तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए 50%, इसके अलावा बीएड भी 50%, प्लस आपको सेंट्रल टेट 2 भी क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो TGT हिंदी के लिए आपने हिंदी एज एन इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट होना चाहिए 3 के 3 साल। TGT इंग्लिश आपका पूरा इंग्लिश होना चाहिए। TGT मैथ्स है तो आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, मैथमेटिक्स, ओके, फिजिक्स, और इसके अलावा 1 या फिर केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स। यानी कि अगर आप फिजिक्स मैथ स्टैटिस्टिक्स से हैं तो अप्लाई कर पाएंगे, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री से हैं, फिजिक्स मैथ इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, या फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस से तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है जो कैंडिडेट हैं BSc ऑनर्स हैं फिजिक्स से या फिर केमिस्ट्री से वो एलिजिबल नहीं है TGT मैथ्स के लिए। इसी तरह से TGT साइंस है तो कैंडिडेट्स ने दोस्तों या तो बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स मेन सब्जेक्ट ऑल 3 years ऑफ ग्रेजुएशन किया होना चाहिए विद द 2 कॉम्बिनेशन क्या क्या है दोस्तों, जैसे कि आपके बायोलॉजी लाइफ साइंस हो गया, ठीक है, बॉटनी जूलॉजी, तो सब्सिडरी सब्जेक्ट्स क्या हैं जैसे केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी, जैसे बॉटनी है तो केमिस्ट्री एंड जूलॉजी, जूलॉजी है तो केमिस्ट्री एंड बॉटनी, इस तरह से दोस्तों आपका होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से सोशल स्टडी है तो आपका सोशल स्टडी की भी जो योग्यता है उसमें कि आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, है ना, एट ग्रेजुएशन, जैसे आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी से किया हुआ है या फिर आपने हिस्ट्री और पॉलिटी से किया हुआ है। ठीक है, तो 3 साल आपने वो पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद TGT इन रीजनल लैंग्वेज में, तो आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उससे आपका ग्रेजुएशन दोस्तों आपका होना चाहिए। ठीक है, ऐसी दोस्तों अगर आप TGT कंप्यूटर साइंस की दोस्तों बात करेंगे तो वही आपकी बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BC अगर आपने किया हुआ विद 50% मार्क्स तो आप इसके लिए दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन कंप्यूटर साइंस IT से तो विथ 50% मार्क्स तो भी आप दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आपने BE या BTech किया है विथ 50% मार्क्स तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ओके, अगर आप दोस्तों ध्यान रखना है कि जब आप TGT से PGT में प्रमोशन होगा तो फिर आपको B.Ed रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो इसलिए अगर B.Ed नहीं किया है तो फिर आपको करना पड़ेगा प्रमोशन के लिए। बाकी दोस्तों आर्ट टीचर की बात करें तो बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर एंड ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, ओके, किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, पूरे 3 साल आपने पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा डिज़ायरेबल है, ये तो खैर वांछनीय है, तो ये वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी इन अदर रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये तो खाली डिज़ायर है, जो एसेंशियल है उसको देखना है। ठीक है, इसके अलावा म्यूज़िक टीचर बनना है तो एसेंशियल है बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम द UGC, ओके, एंड विथ 50% मार्क्स। ओके, ऐसी फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना है तो फिर 4 year इंटीग्रेटेड BP.Ed कोर्स होना चाहिए फ्रॉम NCTE रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन विथ 50% मार्क्स, या फिर अपने बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स ऑफर्ड बाय NCTE रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन विथ 50% मार्क्स अगर आपने किया हुआ हो। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन स्टडीड इन ऑल 3 years, तो आपने BP.Ed अगर दोस्तों आपने किया हुआ है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों देख लीजिए एज रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब से हैं तो 5 साल का, अदर बैकवर्ड क्लास NCL में आते हैं तो फिर 3 साल का है दोस्तों।
कैंडिडेट्स विथ 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, तो फिर वो उसको 5 साल का मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल है तो दोस्तों 5 साल के लिए मिल जाएगा। वुमेन्स हैं, अगर वुमेन कैटेगरी में तो 10 साल की छूट है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी तो 15 साल, अगर SC ST से हैं, OBC से तो 13 साल, जनरल में है तो फिर आपके 10 साल, ओके। और जो आपके परमानेंट एम्प्लॉय हैं MRS के तो उनको 55 साल तक यहाँ पर छूट मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें कि आपके जो फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो गए हैं। 23/10/2025 तक आपके ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी लास्ट डेट दोस्तों ये रहेगी। तो डेट एंड फीस तो ध्यान रखेंगे कि दोस्तों आपने 23/10/2025 तक ये फॉर्म भर लेना है। और दोस्तों ये जो साइट्स है NESTS, दोस्तों इस वेबसाइट से दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी NESTS दोस्तों ये है NESTS.travel.gov.in, यहाँ पर से दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके जो डिटेल सिलेबस है डिस्क्रिप्टिव वाला, उसको दोस्तों हम बाद में चर्चा करेंगे। हालांकि दोस्तों वो तो अभी चर्चा का विषय नहीं भी है, क्योंकि पहले आपको Tier 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप Tier 2 में दोस्तों यहाँ पर एंट्री ले पाएंगे। तो पहले आप Tier 1 की दोस्तों अच्छे से तैयारी करें, जिसमें आपको जनरल स्टडी, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना, यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी वहाँ पर। फिर उसके बाद ही आपको दोस्तों नेक्स्ट Tier 2 में, यानी कि अपने सब्जेक्ट में थोड़ा अपनी जो हुनर है वो दिखाने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसके सिलेबस में चर्चा करेंगे।